हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड आज हम करेंगे रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया। तो लेट्स स्टार्ट। एंड इसकी भी फोर वीडियोस ही बनेंगी 40-45 मिनट्स की। एंड मोर ओवर जो नोट्स हैं वो 17 पेजेस के हैं एंड यू विल गेट देम इन द डिस्क्रिप्शन। So, yeah, let's start. इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रिपोर्टर। नाउ हु इज अ रिपोर्टर? रिपोर्टर वो होता है जो चीजें रिपोर्ट करे। ही और शी और दे और देम आर दी आईज एंड ईयर्स ऑफ अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, पर उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एक रिपोर्टर का होता है। एंड एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, बी इट अ न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, मैगजीन और न्यूज एजेंसी। इन सब में एक चीज कॉमन है, दे हैव मैनी रिपोर्टर्स एंड मैनी राइटर्स। अब रिपोर्टर्स कौन होते हैं? रिपोर्टर्स आर द पीपल who report everything that is happening in their genre to the news organization। ठीक है, अब हम इसमें तीन चीजें मेन पढ़ेंगे: क्वालिटीज, देन फंक्शंस एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज। इसकी 6 मेन क्वालिटीज होती हैं, which is the first one, nose for news। nose for news बेसिकली मिलती है कि तुम कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कुछ हो रहा है, न्यूज इज एवरीवेयर, पर तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे को इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स की इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम पकड़ पाओ कि ये न्यूज बन सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज बन सकती है, एंड देन तुम इस पे रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज आउट गोइंग नेचर। आउट गोइंग नेचर बेसिकली मीन्स कि तुम्हें बाहर जाके रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। यू कैन जस्ट सिट एट योर होम एंड थिंक कि चलो किसी और की वेबसाइट से पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है, एंड देन हम उसको रिवर्ट करके लिख लेंगे। यू नीड टू गो, यू नीड टू कंडक्ट इंटरव्यूज, यू नीड टू बी ऑन द स्पॉट, यू नीड टू बी वेयर द न्यूज इज। मान लो तुम दिल्ली की न्यूज सुना रहे हो कि कोई अटैक हो गया, किसी ने किसी बंदे को मार दिया, तो तुम्हें उनके घर जाना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो यू नीड टू हैव एन आउटगोइंग नेचर, क्योंकि अगर आउटगोइंग नेचर हो तभी तुम XYZ लोगों से बात कर पाओगे। द नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। अब रिपोर्टर कितनी भी कोशिश कर ले, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, सो ही नीड्स टू ऑप्ट फॉर हिज नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली सोर्सेज हैं जो तुम्हें न्यूज देते हैं। द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। द सेम थिंग, अगर तुम्हारा यू हैव नोज फॉर न्यूज, तुम्हें इधर उधर देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने काम खुले रखने पड़ेंगे, विच मीन्स यू नीड टू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन, क्लैरिटी।
अगर तुम्हें खुद वो बात समझ नहीं आ रही, तुम रिपोर्ट बना रहे हो, तो दूसरों को कैसे समझ आएगी? यू नीड टू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड एंड क्लैरिटी कि तुम दूसरों को भी समझ सको। द नेक्स्ट इज टाइम स्पीड। रिपोर्टर्स का काम कभी खत्म नहीं होता। अगर उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है एंड एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, दे नीड टू गो अगेन। तो नीड टू नॉट बी टाइम बाउंड कि 9 to 5 ही करनी है, क्योंकि ये सिर्फ जॉब है। यू नीड टू लुक इट एज अ सर्विस यू आर डूइंग टू द होल कंट्री, क्योंकि होल कंट्री इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द न्यूज दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फंक्शंस। अब क्वालिटीज तो ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए अगर उसको रिपोर्टर बनना है। फंक्शंस आर कि वो क्या क्या करेगा। द फर्स्ट वन इज फाइंड अ स्टोरी। वो ऑब्जर्व करेगा चीजों को एंड दे विल फाइंड अ स्टोरी। उनको खुद ढूंढनी पड़ती है, कोई उनको आके बताएगा नहीं। एक्सक्लूसिव न्यूज ऐसे ही मिलती है। एक्सक्लूसिव न्यूज सिर्फ वो नहीं होती जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या क्रिकेट इंडस्ट्री में या बहुत बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ा हुआ। कई बार छोटी चीज भी बहुत एक्सक्लूसिव बन सकती है अगर उसमें न्यूज वैल्यू ज्यादा हो। तो अगर तुमने वो ढूंढ ली, देन यू विल हैव योर नेम। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे, पर जानते हम एक या दो को ही है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज उन एक या दो ने एक ऐसी स्टोरी कवर की थी जो बहुत हमें याद है, बहुत टाइम तक याद थी, और मे बी बहुत ही ज्यादा उसकी न्यूज वैल्यू थी। ठीक है, अब हमने न्यूज तो कवर कर ली, उसके बाद यू विल मेक अ न्यूज रिपोर्ट। न्यूज रिपोर्ट किसी भी एरिया में चल रही है। अगर तुम कहते हो कि हमारा न्यूज चैनल है, हम रिपोर्ट क्यों बनाए, हम तो टेलीकास्ट करते हैं, बट यू नीड टू मेक अ रिपोर्ट सो दैट जो भी एंकर बैठा है वो तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ के इंफॉर्मेशन दे। सो यू नीड टू मेक अ रिपोर्ट। द नेक्स्ट इज यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव। इधर उधर भागना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नीड टू बी एक्टिव। एक्टिव इसमें भी आ सकता है क्वालिटीज में, अगर तुम बहुत एक्टिव हो तो। नाउ यू नीड टू अटेंड एवरीथिंग। कोई इवेंट हो रहा है, कोई ब्रीफ चल रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, यू नीड टू अटेंड ऑल ऑफ इट। अब क्यों अटेंड करना है? क्योंकि कहीं से भी तुम्हें एक स्टोरी मिल सकती है। ठीक है, तुम्हें इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने पड़ेंगे, चाहे छोटी स्टोरी हो चाहे बड़ी स्टोरी हो। यू नीड पीपल जिनकी स्टेटमेंट्स तुम डाल सको एंड दोज आर रेलेवेंट टू द स्टोरी। द नेक्स्ट इज सोशली। यू नीड टू बी हाईली सोशली रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, देन तुम किसी भी चीज़ के ऊपर सेंसिटिव नहीं होगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं है, जैसे रेप, चाइल्ड मोलेस्टेशन, ऐसी चीज़ों पे, या चाइल्ड की ही किडनैपिंग, ऐसी चीज़ों पे तुम्हें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है। तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। सो यू नीड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या बात करनी है और कैसे करनी है, और अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी भी है उस टाइम पे तो कैसे निकल सकती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? हर न्यूज चैनल के अपने कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब रूल्स कैसे हो सकते हैं कि स्टाइल क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेंटेन अ क्रेडिबिलिटी। किसी ने भी पूछा सोर्स बता दो और तुमने बता दिया, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है सेंसिटिव केसेस में। सो यू नीड टू बी क्रेडिबल, यू नीड टू बी अकाउंटेबल
to the people who are giving you information. इवन ऐसा एक केस हुआ था कि कोर्ट में उनको सुपीना हुआ that you need to tell the people who did that, you need to tell what happened. We were like, I can't reveal the name of the sources, and that is totally fine. The next thing, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्टर की, दैट यू डोंट हाइड एनीथिंग. इसमें इसका मतलब क्या है? यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. तुम कुछ छुपाओगे नहीं. हमारी मैम ने ना हमें ऐसे समझा था कि ये एक मान लो थाली है, एक बंदा तुम्हें थाली दे रहा है, तुम उसको अच्छे से सजा रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तुम दूसरे को पास ऑन कर रहे हो, तुम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे. कि तुमने इंफॉर्मेशन बदल दी, किसी चीज़ की जगह कुछ और चीज़ रख दी. बस तुम उसको एक शेप देके दूसरे को पास ऑन कर रहे हो. दैट इज इट. अब इसकी फोटो ले लो इफ यू डोंट वांट टू बाय द नोट्स, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ये तुम्हें याद रहना चाहिए. नोट कर लो. लेट्स टेक अ 1 minute ब्रेक जिसमें तुम नोट कर लो, फोटो ले लो. आई जस्ट ड्रिंक माई वाटर एंड कम. ओके. अब हम बात करेंगे मीटिंग्स एंड स्पीचेस. मीटिंग क्या होती है? मीटिंग इज सिंपली अ गैदरिंग जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल किया जाए. अब तुम सिंपली देखो, तुम्हारे कॉर्पोरेट जॉब में तुमने सुना है कि मीटिंग हो रही है. तुम्हारे अगर इफ यू आर फ्रॉम फॉरेन एंड यू स्टिल वांट टू लर्न दिस एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस, यू विल नो दैट घर में कई बार हाउस मीटिंग भी बुला लेते हैं. अब वो मीटिंग क्या होती है? वो बस गैदरिंग होती है, जो सारे जरूरी हैं वो आते हैं एंड एक टॉपिक पे बात होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होता है. अब ये छोटी भी हो सकती है और ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे भी हो सकती है. इट प्रोवाइड्स दैट. बट इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि although meeting can provide news, but not all meetings can. अगर तुम कह रहे हो कि मैं 100 टिकट टेन करूँगा बिकॉज एक न्यू स्टोरी आएगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ये मेरे बहुत छोटी चीज होती है, कई बार बड़ी चीज होती है बस, बट उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता जो तुम न्यू स्टोरी में दे सकते हो. सो दिस इज व्हाई इट इज अबाउट मीटिंग्स. द नेक्स्ट थिंग, जस्ट अ सेकेंड. अब क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है वो ना सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे को दे देती है कि यहाँ इस टाइम पे हो ना, इस वेन्यू पे हो ना, ये चीजें डिस्कस होंगी. सो तुम अगर आना चाहो तो तुम आ सकते हो. समटाइम्स इफ इट इज इंट्रा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुम्हारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो चीज हो रही है, देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो. बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम्हें लगता है कोई अच्छी न्यूज स्टोरी नहीं मिलेगी, तो तुम अपने सोर्सेज से बाद में पूछ सकते हो या फिर किसी और को, जूनियर को या किसी को अपनी जगह भेज सकते हो. अब स्पीचेस क्या होती है? कोई भी
टॉक कि एक ही बंदा खड़ा है, द रेस्ट इज ऑडियंस, दे आर प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन। अब इट प्रोवाइड न्यूज, कोई बेकार में स्पीच देने नहीं लग जाएगा, इट विल प्रोवाइड सम न्यूज एंड बट पर्पस माइट नॉट बी डिफाइंड। कई बार क्या होता है कि हमें बोलना कुछ होता है बट एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है तो हम कुछ और ही बोल देते हैं, बट न्यूज उससे भी बन जाती है। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक हमने किया था कि रिपोर्टर क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि रिपोर्ट राइटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। रिपोर्टर के वन ऑफ द मेनी फंक्शंस वर्क की उसको न्यूज़ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आप न्यूज़ रिपोर्ट बनाएंगे कैसे? द वेरी फर्स्ट थिंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर द थिंग जो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, लाइक वर्ड लिमिट, डेडलाइन, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। कई बार अगर कोई एक चीज सिर्फ एंटरटेनमेंट पे फोकस कर रही है, सो दे विल नॉट एक्चुअली सी कि क्राइम में क्या चल रहा है। तो अगर ये एडिटोरियल पॉलिसीज, डेडलाइंस एंड एवरीथिंग विल बी सीन, विल बी रेलेवेंट, तो कंस्ट्रेंट्स पहले से इसलिए पता होना चाहिए कि वर्ड लिमिट क्या है, तुम उतना ही लिखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइप yes or no in the chat box. Okay. The next thing is content. कंटेंट बेसिकली ये बताता है कि तुम्हारा स्टाइल क्या होगा, तुम्हारी वॉइस क्या होगी। बेसिकली स्टाइल का मतलब ये होता है कि तुम लिखोगे कैसे, और वॉइस होता है कि तुम्हारी फॉर्मल रहेगी, इनफॉर्मल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइस इंफॉर्मेटिव रहती है बिकॉज रिपोर्टर का वही काम है। बट समटाइम्स अगर हम कोई पर्टिकुलर एजेंडा चला रहे हैं या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अगर तुमने पहले की वीडियोस देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा सेटिंग इज जस्ट दैट कि जब एक मोटिव से किसी न्यूज़ को फैलाया जाता है ताकि कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकले। ये यूजुअली कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हैं ना, बेसिकली एक तरह से वही चीज़ है। ठीक है, द थर्ड थिंग इज पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग मीन्स क्या हुआ, एक चीज ऐसे पड़ी थी, तुमने उसको ऐसे दिया, तो तुमने आगे की, क्योंकि ये ऐसे थी, तुमने इसको ऐसे करके दिया, तुमने आउटर भी चेंज की, अंदर की थोड़ी सही की चीजें। सो पैकेजिंग सिंपली मीन्स द वे यू प्रेजेंट न्यूज। Excuse me, sorry about that. So the fourth thing is heading. Heading just means the title of your news story. वो इतना इंट्रिगिंग और इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई बंदा पूरी न्यूज स्टोरी पढ़े। नाउ ये जो हेडिंग टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इसी में नहीं, ये एडवर्टाइजिंग में, कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसमें, इन सब चीज़ों में भी यूज होता है। तो वी विल स्टडी इट इन डिटेल लेटर। द फिफ्थ थिंग इज लीड। लीड क्या होता है? आपने देखा होगा पहले फर्स्ट पैराग्राफ होता है लाइक अ समरी ओवरव्यू टाइम, उसके बाद एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है एंड उसके बाद फिर एक तो छोटे पैराग्राफ होते हैं। अब होता क्या है कि दिस इज लीड। लीड सिंपली मीन्स द फर्स्ट पैरा जो तुम्हें ओवरव्यू देता है, और तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो तुम बाकी न्यूज पढ़ते हो। ये भी हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, एंड अगर अभी समझ नहीं आया डोंट वरी, मैं जब डिस्कस करूंगी तो आई विल एक्सप्लेन कि ये होता क्या है। द नेक्स्ट थिंग
द सिक्स्थ वन इज बॉडी। लीड के बाद आती है बॉडी जिसमें सारी डिटेल्स दी होती है। द सेवेंथ वन इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में तुम बेसिकली कोड्स देते हो, तुम अगर कोई इंफॉर्मेशन देते हो तो उसको जस्टिफाई करते हो। जस्टिफाई तुम कैसे करोगे? सोर्स का बता के कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, या किसी का नाम दे दिया, तुम बेसिकली बता रहे हो इन्फॉर्मेशन आ किससे लिया। द एट्थ इज समिंग अप। बॉडी के बाद जो लाइन होती है दैट इज अ समिंग अप। अब हम एक चीज पढ़ेंगे विच इज इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ये चीज क्या बताती है? ये चीज सिंपली बताती है कि हमने न्यूज स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे किया और क्यों ऐसे किया। तो समिंग अप में क्या होता है, तुम कंक्लूजन देते हो कि इस स्टोरी से पता क्या चला, और उसके बाद और कई बार ये समिंग अप इंक्लूडेड होती ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है ना, मैं बताती हूँ कि तुमने न्यूज स्टोरी 1000 वर्ड्स की, पर वर्ड्स 800 वर्ड्स का ही स्पेस है। तो सबसे नीचे वाला चीज जो समिंग अप है वो तुम्हारी कई बार एडिटर्स काट देते हैं, क्योंकि उसमें कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी बॉडी और लीड में चली जाती है। ये सिर्फ एक कंक्लूजन है जिससे तुम्हारा पूरा पता चल रहा है कि हुआ क्या। द नाइन्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग इज इमेजेस। तुमने देखा होगा कि एक पिक्चर दी हुई होती है न्यूज स्टोरी के साथ। यूजुअली फर्स्ट पेज पे ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 40 भी नहीं होंगी, मैं आई से 20-30% एक इमेज ले जाती है फर्स्ट पेज का। तो यहाँ तुम्हारा सारा इमेजेस है, कुछ कुछ हो रहा है, एंड यहाँ पे नीचे एक लाइन दी होती है कि किसने कब खींची, क्या हो रहा है पिक्चर में। सो दैट इज इमेजेस एंड कैप्शन। ये तुम्हारे एक विजुअल मेमोरी बन जाती है कि हुआ क्या था, क्योंकि अगर तुम विजुअली देखते हो तो तुम थोड़े ज़्यादा एम्पैथेटिक भी होते हो। बोलना एक अलग चीज़ है और देख के वो चीज़ करना एक अलग चीज़ है। अब हमारे पास फाइव मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होती है, 5 मेन तरह की रिपोर्टिंग, which is political, crime, sports, civic, and then social issues। तो हम पहले डिस्कस करते हैं which is political reporting। Political reporting is local reporting जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कवर करती है एक एरिया में। ये एक एरिया है, इसमें ये दो पार्टीज हैं। अब इनमें क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनकी क्या प्लानिंग है, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। इन्होंने किसी पोस्ट पे कैसे रिएक्ट किया, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी सामने आई या उस पर कोई बखेड़ा खड़ा हो गया है ना, वो दोस्त थिंग्स। बखेड़ा इज बेसिकली लड़ाई छिड़ गई या किसी ने कुछ बोला, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो गलत वे में ले गया किसी ने, है ना, दोस्त थिंग्स। अब पॉलिटिकल reporter has to do a lot of running around. They have to follow a hectic schedule and the job is quite taxing. अब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर कुछ भी कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अनाउंस कर सकती है, तो इनका शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है। देयर इज नो टाइम और इनको इधर उधर भागना पड़ता है। कई बारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि इनको 10 बजे आना होता है, पर ये पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये 12 बजे आती है। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। द नेक्स्ट थिंग इज क्राइम रिपोर्टिंग। क्राइम रिपोर्टिंग, जो भी क्राइम हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट बनाना। वी शुड नॉट रिलाई ब्लाइंडली ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरीज एंड एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द पुलिस। अब ये हम
रिपोर्टर के नजरिए से देख रहे हैं, ऑडियंस के नहीं। जब भी तुम्हें क्राइम क्राइम रिपोर्टिंग करनी होती है, तुम थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाते हो, विच इज बेसिकली तुम्हें खोजना है, क्लूज ढूंढने हैं, छानना है खुद का। क्योंकि पुलिस भी बहुत बारी एविडेंस छुपाती है, रिवील नहीं करती, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट पब्लिक टू पैनिक और दे डोंट वांट द सर्टेन प्लान दे हैव मेड टू फेल। तो हम स्टोरीज पे भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का एक दूसरा वर्जन होता है और कुछ समझ नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज careful examination of facts and evidence and inclusion of all aspects of the crime makes the news credible। अगर तुमने सबको इंक्लूड किया है जो क्राइम में इन्वॉल्व थे या हो सकते हैं, सबकी स्टेटमेंट्स किया है, तुमने खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, देखा है कि क्या चल रहा है, तो वो तुम्हारी न्यूज़ ज़्यादा क्रेडिबल बनाएगा। क्योंकि जब तुम खुद रिसर्च करते हो तो कई बार ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो एक्चुअली में होती नहीं है, एंड दैट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। द नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, बीसीसीआई ने क्या किया, हॉकी में क्या हुआ, गर्ल्स क्रिकेट में क्या चल रहा है, फुटबॉल में कैसे किसी ने क्या किया। दे compile and disseminate information on current sports events and issues। अब इवेंट्स तो कवर कर लिए कि इसने ये किया, ये इवेंट पे ये हुआ, पर अगर कुछ इशू आ रहा है कि बीसीसीआई ने मान लो कैप्टन को किसी और को बना दिया, बीसीसीआई में थोड़ी झड़प हो गई, तो दैट ऑल थिंग्स विल आल्सो बी कवर्ड इन स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। द नेक्स्ट थिंग इज सिविक रिपोर्टिंग। It is an alternate way to frame stories on important community issues and the best chance to inspire citizen deliberation and build public understanding of issues। ये civic है, ये एक तरह से कम्युनिटी के बेस पे कि कम्युनिटी में एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और सिटीजन्स के बेस पे कि सिटीजन्स क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अभी अग्निपथ की नई स्कीम आई है, तो देयर वर मेनी रिपोर्टर्स जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे एंड दे आस्क्ड पीपल फॉर देयर ओपिनियन। द नेक्स्ट थिंग, इट इज अ ह्यूज मैटर सिविक रिपोर्टिंग में, बिकॉज गवर्नमेंट कई बार स्कीम्स समझा ही नहीं पाती। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, अ सेपरेट वीडियो। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ताकि मैं भूल ना जाऊं। Sorry about that. Thank you for waiting. The next is social issues. Unbiased reporting of social issues like old age, government, non-governmental organizations, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिटी को, सिटीजन्स को, वो सारी इंक्लूडेड होती है। अब हम आते हैं इंटरव्यूज पे। अगर रेफर करो जो तुमने लिखा था या जिसकी फोटो ली थी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टर को स्टाइल देखना होता है, फंक्शंस भी देख सकते हो तुम इसके लिए, इंटरव्यूज लेने होते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज में कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ते हैं। वो नॉलेजेबल होना चाहिए, कोई ना कोई तो नॉलेज दे, कोई ना कोई तो लाइक कंक्लूजन हो उसका, खुद से पता चले। अगर तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, मतलब तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तुम्हें खुद की रिसर्च करनी पड़ सकती है इस चीज़ के लिए, बट यू नीड इट, ताकि अगर कोई और टॉपिक छिड़ जाता है या वो उस तरफ इंडिकेट करते हैं तो तुम उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सको अगर इफ यू वांट। ठीक है, अब तुम्हारे को क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर उसके बाद रिपोर्ट भी बना रहे हो और तुम कुछ दे रहे हो
सो नीड टू हैव अ गुड मेमोरी। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम क्या बात हुई, कैसे हुई, क्या टर्न लिया, तुम्हें क्या लगा कि वो थोड़ा गलत था, सही था, वॉट। अब सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है इंटरव्यू में? द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू गेट देम रेडी टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। अगर किसी को पता है तुम उनका रिपोर्ट बनाने वाले, उनका इंटरव्यू लेने वाले, तो वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, इन सब चीज़ों ने पीआर रिपोर्टर्स भी हायर किए होते हैं ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने से डरते हैं एंड कई बार झिझकते भी हैं। सो यू नीड टू मेक देम कंफर्टेबल ताकि वो तुम्हें ट्रस्ट कर सके। एंड इफ कई इंटरव्यू में दे आर सेड समथिंग एंड दे आर लाइक इट इज ऑफ द रिकॉर्ड, यू कैन नॉट जस्ट पब्लिश इट और टेल इट टू समवन एल्स। अब तुम्हें और क्या करना होता है? यू नीड टू रिसर्च अ लॉट, और बहुत अच्छी ऑथेंटिक रिसर्च होनी चाहिए। अगर तुमने वो देखा हो इंडिया टीवी पे आज की बात रजत शर्मा के साथ, तो रजत शर्मा एक आप की अदालत भी होता है एंड यू माइट डिसअग्री, बट कि वो है नहीं है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, वॉट एवर, बट आपकी अदालत में रजत शर्मा इज अ वेरी गुड रिसर्चर। ये बहुत लोगों ने कहा है, वो बहुत अच्छे से रिसर्च करके कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। सो तुम्हें बहुत अच्छी रिसर्च करनी आनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू गो थ्रू द वर्क ऑफ द इंटरव्यू। मैं अगर एक्स बंदे का इंटरव्यू ले रही हूँ तो आई नीड टू नो कि उसने पहले क्या किया था, वो अब क्या कर रहा है, वो करने क्या वाला है। एंड इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी, और इस चीज़ पे भी कि उसने ये किया तो कैसे किया, उसको आइडिया ऐसा है, अगर उसने ये किया तो उसने पास्ट में क्या थिंकिंग थी, वो सब। अब अगर तुम्हें इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाना है तो तुम क्या करोगे? देयर शुड बी वेरी लेस डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होनी चाहिए बिकॉज इट विल बी easier to them to focus on you. The next thing is अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लेना, पता चले सारी तुमने वो कर ली, उसके बाद पता चला कि कैमरा चल ही रहा तो तुम्हें पूरा रिकॉर्ड दोबारा से करना पड़ेगा। नाउ लाइक मे बी आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अगर कुछ हो जाता है या कैमरा ऑन ही नहीं होता तो फायदा ही नहीं है मेरा यह कराने का। मैं 20 मिनट बोलती रहूँ पागल कितना, तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। The next thing which you need to do before the interview is explain the topics. उनको ये मत बताओ कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं बिकॉज दे माइट बी प्री प्रिपेयर्ड। उनको ये बता दो कि टॉपिक्स तुम कौन कौन से कवर करने वाले, बिकॉज दे माइट हैव वांट टू डू सम देयर ओन रिसर्च, या फिर उनको मे बी ये भी मन कर सकता है कि चलो ठीक है मैं खुद की रिसर्च नहीं करूँगा बट आई विल काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन कम अंडर दीज टॉपिक्स। कई बार हो सकता है मुझे पता ही ना हो कि ये चीज़ भी होने वाली है। सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करना है। अब जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा और उन्हें भी मज़ा नहीं आएगा। आई नो कंफर्टेबल किस तरीके होगा, ठीक है। अब लास्ट में एक कंक्लूडरी प्लॉट होना चाहिए। सब कुछ हो गया तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, बात में सबसे अच्छी बात क्या हुई, तुमने किन टॉपिक्स पे बात की, ये सारी चीजें तुम इंक्लूड करोगे। अब इंटरव्यूज ना दो तरह के होते हैं, लाइव और एडिटेड। अब एडिटेड कौन से होते हैं, तुमने रिकॉर्ड कर लिया तुम बाद में उसको एडिट करके वो सब करके दे रहे हो। लाइव होता है कि तुम उसी टाइम पे जिस टाइम तुम बना रहे हो उस टाइम तुम यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, किसी भी जगह पे वो पब्लिश कर रहे हो ताकि कोई एडिट चीज ना हो सके। लाइव इंटरव्यूज ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें नहीं जा पाती, सो एडिटेड इंटरव्यूज लोग प्रेफर करते हैं, बट लाइव इंटरव्यूज आर ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन।
आगे अब हम देखेंगे, मैं तुम्हारे को वीडियोस दिखाऊंगी जिसमें मैं लोगों को इंटरव्यू ले रही होंगी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। तुम्हें बस मीडिया को अंदर से जानना है, अंदर से सीखना है, आई विल हेल्प यू टू दैट। इट्स दैट सिंपल। मीडिया मेड इजी, मीडिया को इजी बनाना सिंपल। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज स्टोरी के बेसिक्स क्या है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। अब इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या होता है? दिस इज अ पिरामिड, इसको इन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले क्या आता है? लीड, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। अब लीड क्या होता है? लीड अब लीड क्या होता है? लीड इज द फर्स्ट पैरा। अब लीड में क्या होता है? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी लीड में आती है।